दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इतिहास में कभी भी बिहार में इतने वोट नहीं पड़े जितने दूसरे चरण में पड़ गए हैं। दोस्तों, इतिहास लिख दिया गया है। क्या होने जा रहा है बिहार में, किसकी सरकार आने वाली है, जनता किसको जीत का ताज पहनाएगी, आज इसी वक्त सब कुछ साफ हो जाएगा। दोस्तों, आज का जो एग्जिट पोल होगा वो आपको इसलिए भी देखना है क्योंकि तमाम एग्जिट पोल देखने से पहले जब आप इस एग्जिट पोल को देखेंगे और बिहार में क्या होने जा रहा है, सारी 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 चीजों को एक ही माले में गुथेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार की जनता ने आखिर सोचा क्या है, आखिर बिहार की जनता करने क्या वाली है। भूल जाइए दुनिया के सारे एग्जिट पोल्स को, सबसे पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। मेरे साथ भरत जी हैं। बिहार में जो आज 70% की मतदान प्रतिशत गया है, ये बहुत कुछ कह रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि बिहार में इससे पहले ऐसा वोटिंग परसेंटेज कभी देखने को नहीं मिला और जब जब ऐसा वोटिंग परसेंटेज आया है तब तब बिहार में परिवर्तन हुआ है। क्या कुछ होने जा रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है, ये भयंकर मतदान। भरत जी से बात करेंगे। भरत जी, कैसे हैं आप, क्या कहता है आपका एग्जिट पोल? प्रज्ञा जी, भयंकर मतदान हमेशा से ही, सदियों से ही परिवर्तन के पक्ष में गया है और हमेशा से ही भयंकर मतदान ने करके दिखाया है, बतलाया है कि परिवर्तन होने वाला है। 2024 के चुनाव में भी यही देखने को मिला था कि परिवर्तन हुआ था और बिहार में एग्जिट पोल की जो आप बात कर रही हैं उसकी बात करेंगे और बताएंगे कि एग्जिट पोल कैसा आने वाला है और क्या आने वाला है। लेकिन उससे पहले बिहार में प्रज्ञा जी, पहले चरण में जो आपने देखा वोटिंग परसेंटेज 55 गया, लोगों ने कहा कि भाई बम पर मतदान हुआ, ये हुआ। लेकिन दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज ने बिल्कुल प्रज्ञा जी बाजा बजा दिया, चीथड़े उड़ा दिए, गर्दा उड़ा दिया, धागे खोल दिए। प्रज्ञा जी, दूसरे चरण के वोटिंग परसेंटेज ने 70% का वोटिंग परसेंटेज मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में, प्रज्ञा जी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 71% का वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक पहुंच गया है। और ये दिखलाता है, ये बतलाता है कि पिछली बार जो गलती बिहार में दूसरे चरण के भीतर हुई थी सीमांचल के इलाकों में, वो गलती जनता इस बार दोहराने को तैयार नहीं है और इसीलिए मतदान प्रतिशत इतना हाई गया है। लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए महिलाएं घरों से निकली और नीतीश कुमार को वोट भयंकर तरीके से मिल रहा है। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। नीतीश कुमार, हमें पहले दिन से हम इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अप होंगे, नीतीश कुमार ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। नीतीश कुमार के लिए महिलाएं लॉयल है, कोई दो राय नहीं, उनका वोटर उनके लिए लॉयल है। ये मैं 10वीं दफा इस बात को कह चुका हूं। नीतीश कुमार ऊपर जाते हुए हमको दिखलाई देते हैं, युवा भी बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का क्रेज, प्रज्ञा जी, तेजस्वी यादव का क्रेज क्या है वो आपको एक वीडियो से समझना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले दिखलाता हूं कि तेजस्वी यादव ने ये जो वोटिंग परसेंटेज है इसको देखने के बाद कहा क्या। इधर दिखलाइएगा जरा। तेजस्वी यादव ने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ये कहा है, मन गदगद है मेरे, बिहार ने कमाल कर दिखाया है, हर जगह से बंपर वोटिंग की खबरें आ रही हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, व्यापारी, किसान, हर जाति वर्ग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। ये क्रम रुके नहीं, ये कदम थमे नहीं। मैं करबद्ध होकर सभी बिहारवासियों से अपील करता हूं कि मतदान स्थल पर जाकर जरूर अपने मत का प्रयोग करें। अपनी उंगली की नीली स्याही अपने भविष्य के स्वर्णिम बनाने का आपके उसको कार्य करेगी। ये लगभग बताते हुए बता रहे हैं तेजस्वी यादव, जबकि मतदान खत्म हो चुका है। उन्होंने ये अपील की अभी थोड़ी देर पहले, जबकि अभी भी मतदान, प्रज्ञा जी, जब हम खड़े हुए हैं लगभग 6:30 बजा हुआ है, लोग लाइनों में हैं। ऐसा नहीं है कि लोग लाइनों में हैं, वो लोग प्रज्ञा जी जो अभी वोट डाल रहे हैं वो लाइनों में है। लेकिन अब मसला ये आता है कि वोट, इतना बड़ा वोटिंग परसेंटेज और क्या कहता है एग्जिट पोल, ये दो सवाल बड़े अहम हैं। इन दो सवालों से पहले एक सवाल का जवाब मैं प्रज्ञा जी आपको देना चाहूंगा, आपके दर्शकों को मैं यहीं पर देना चाहूंगा। और क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो जमीन पर हैं और जमीन से चीजें करके दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखेंगे तो ये आरजेडी समर्थित वोटर्स हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, 3-3 घंटों से लाइन में लगे, लेकिन घर वापस नहीं गए, वोट डाल करके गए। ये वोट प्रतिशत कहां से आ रहा है, इतना बड़ा वोट प्रतिशत कहां से हो रहा है, उसका एक छोटा सा जवाब आपको मिलेगा। तस्वीर ये देखिए, इधर देखिए। बता रहे हैं कि 2 घंटे से लाइन में लगे हैं, वही है जहाँ खड़े हैं वही। आगे ना बढ़ रहा है ना कुछ बढ़ रहा है। आगे वाले तो पूछना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। स्लो वोटिंग, बहुत स्लो वोटिंग हो रहा है।
हम सोच नहीं 3 घंटे से जहाँ है वहीं खड़े हैं। क्या 2-3 घंटा में कोई बढ़ावा नहीं किया? स्लो वोटिंग का बूथ नंबर कौन सा है? नंबर 216। बूथ नंबर 216। हाँ। प्रखंड क्या है? घोसी। घोसी प्रखंड का हाँ। बूथ नंबर 216। 216। हम्म। क्या वोटिंग स्लो हो रही है? बहुत स्लो हो रही है। स्लो हो रही है। कितनी देर से आप लोग खड़े हैं? हम लोग 2-2.5 घंटा से हो गया। एक एक करके 2-2.5 घंटा से हम लोग खड़े हैं, 10 के 10 यहीं के यहीं हैं। 2-2.5 घंटे। हाँ, अब इसी जगह पर जहाँ क्या बता रहे? पेशाब लगल है, जा न रहे डर से कि भाग जाएंगे तो फिर लाइन में लगे नहीं देगा, प्रशासन लगल है। हाँ। जाते हैं पेशाब करे तो मारता है। के समर्थन में इसीलिए ऐसे हो रहा है। क्या क्या? टोटल राजद के समर्थन में है, इसीलिए हो रहा है ऐसा काम। अच्छा। स्लो वोटिंग हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको जल्दी वोट करवाना चाहिए, ऐसे तो कल तक भी वोट नहीं हो पाए। उस साइड दिखा दीजिए एक बार, उधर दिखाइए। पिछले 2.5 से 3 घंटे से ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और लोगों के द्वारा कहा जा रहा है के द्वारा कहा बहुत स्लो काम कर रहे हैं। आगे बढ़ा बढ़ा कर बता रहा हूँ मैं। पूछिए मिली। वो दिखा दीजिए महिलाओं का लाइन। इधर आओ। देखिए लाइन देखिए आप इसमें दोस्तों, महिलाओं हर की लाइन तरफ है, उधर लाइनें कहीं हैं, दूसरी तरफ एक वो तरफ निखिल महिलाएं हैं, एक दिखाने के तरफ लिए जा पुरुष रहा है। हमारे रिपोर्टर है निखिल बिहार से। इस साइड भी लाइन लगी हुई है। देखिए स्लो वोटिंग के बावजूद हाँ भैया, लोग इधर 2.5-3 भी voting घंटों slow से हो इंतजार रहा है कर रहे हैं। देखिए हैं? उधर लोग कह रहे हैं कि 2.5 घंटे से वो लोग खड़े हुए हैं। आप लोग कितनी देर से खड़े हैं? करीब करीब 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। स्लो वोटिंग हो रहा है। स्लो वोटिंग हो रहा है। बूथ नंबर 216 है ना? 218 है। 216 वो वाला है। 218 स्लो। हाँ, तो आप कतार आप लोग देख लीजिए। इधर आइए, महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। चाची, आप लोग कितनी देर से खड़े हैं? हो गया आधा घंटा तक खड़े हैं। आधा घंटा से। ये लोग बोल रहे हैं 2 घंटा, आप लोग आधा घंटा। अभी आए हैं क्या? हाँ, हम लोग बगल में। अच्छा। स्लो वोटिंग का भैया शिकायत आ रहा है। बूथ नंबर 216 और ये दिखा दीजिए प्रखंड घोसी जहानाबाद जिला है। इधर आइए, इधर आइए। इधर भी महिलाओं की लाइन लगी हुई है। अभी जो हमने नहीं देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर अरे बुजुर्ग भाई, ये वाला महिलाएं लाइन देखिए, सब बड़ा यहाँ लंबा पर इंतजार कर रहे हैं अपने अपने वोट के लिए। ये वाला लाइन एक बार देखिए आप, बहुत लंबा लाइन है। तमाम जो उस महिलाएं साइड दिख हम रही आपको होंगी सामने आपको। से दिखाए थे। कितनी देर से आप लोग खड़े हैं? हाँ? 2 घंटा से। 2 घंटा से। हाँ, तो कोई अंदर जा नहीं रहा है। बहुत स्लो है सर, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। बहुत स्लो। आप लोग बोले नहीं कि काहे इतना देर लग रहा है? बोल रहा था अगला आदमी कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। बोल रहा है क्या बता रहे हैं? बंद कैले हैं। बंद कर एक एक करके क्या कह रही? बंद कर ले। हाँ। बताइए, लोग कह रहे हैं कि भाई आगे वोटिंग रोक रखी गई है, क्या है? ये लोग 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं। हाँ? आप लोग पूछिए ना अंदर जाके। लोगों की भैया बहुत शिकायत है कि जारी कोचा कोची वाला है ना, ऐसे लाइन में लगा लीजिए, अभी ना हो रहे। 6 बजे से लाइन में। हाँ, तो अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 12 करीब बजने वाला है। 11:40 हो गया है। हैं? हाली हाली। हाली नहीं हो रहा। आप समझिए, यहाँ पर जो लाइन में है बूढ़े बुजुर्ग 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया रुके हुए हैं कि क्या? तो ये है देखिए, प्रज्ञा जी। हम आपको बढ़ा बढ़ा करके ये वीडियो इसीलिए दिखा रहे थे लंबा ताकि वीडियो है, हमने- बहुत लंबा वीडियो था, आपको मोटा मोटा ये अनुमान 70% मिल जाए कि हो क्या रहा है। ये 70% कहां से आ रहा है? ये 70% कहां से आ रहा है? ये 70% वहां से आ रहा है कि वोटर लाइन में लगा हुआ है, वो घर जाने को तैयार नहीं है। आप स्लो वोटिंग की का हथकंडा अपना लीजिए, आप वोटर आईडी चेक करने का हथकंडा अपना लीजिए, आप जो है वोट काटने का हथकंडा अपना लीजिए। कोई हथकंडा इस चुनाव में काम आया नहीं है। अब एग्जिट पोल की अगर आप बात करेंगे प्रज्ञा जी की, एग्जिट पोल में क्या दिखाया जा रहा है, तो एग्जिट पोल जब भी आएगा, अभी आधे 1 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद जब ये तस्वीर क्लियर होगी, तो एग्जिट पोल में यही दिखाया जाएगा कि एनडीए को बहुमत आ रहा है या एनडीए आगे जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल की ग्राउंड असलियत रियलिटी, असलियत क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। फरवरी 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं। एग्जिट पोल ने कहा कि आरजेडी की विजय होगी, आरजेडी बहुमत की तरफ जाएगी। लेकिन वास्तविकता ये रही कि हंग विधानसभा आई और नवंबर 2005 में
फिर चुनाव हुआ, मतलब एग्जिट पोल पूरी तरीके से फेल हुए। 2015 में बिहार विधानसभा हुए, उसमें अधिकतर एग्जिट पोल ने यह कहा कि एनडीए यानी मोदी और नीतीश और प्लस पासवान को जो है वो बढ़त मिलेगी और वो सरकार बनाएंगे। परिणाम क्या है? इसके उल्टा है। महागठबंधन यानी आरजेडी जो है, आरजेडी को बड़ा बहुमत मिला, कांग्रेस और इनके गठबंधन को बड़ा बहुमत मिला। 2020 की बात करें तो 2020 में भी मसला ये हुआ कि अच्छा, ये 2015 में प्रज्ञा जी एनडीए को बहुमत दिया जा रहा था, एनडीए को बहुमत दिया जा रहा था, जबकि आरजेडी जेडीयू और आईएनसी महागठबंधन में थे और इन्होंने तब सरकार बनाई थी। एग्जिट पोल पूरी तरह गलत हुए थे। 2020 में क्या हुआ? 2020 में कहा गया कि आरजेडी को बढ़त मिल रही है, तेजस्वी आ रहे हैं फुल फ्लैश, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हल्के अंतर से इधर उधर करके मसला क्या हुआ कि एग्जिट पोल उल्टा साबित होते हुए दिखाए और जो सीटें आई वो सब की लगभग आगे पीछे एकदम खिचड़ी बन गई। और जबकि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि आरजेडी को बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। और इस बार भी एग्जिट पोल अभी देखा नहीं है, एग्जिट पोल अभी हमने नहीं देखा है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन अभी से हम ये बता देते हैं कि हमारे सिस्टम को, हमारे गोदी मीडिया को और सबको देखते हुए कि एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि क्या ये भयानक तरीके की वोटिंग, ये भयानक वोटिंग क्या सिर्फ और सिर्फ 10,000 के लिए आई है? क्या सिर्फ महिलाओं ने निकलकर भयानक वोटिंग कर दी है? क्या महिलाएं परिवर्तन चाह रही हैं? क्या ये भयंकर वोटिंग परिवर्तन की तरफ इशारा है? ये बतलाता और दिखलाता है कि इस बार एक सत्य 100% है कि वोटिंग ने छप्पर फाड़ दिए हैं। बिल्कुल। और एक सत्य 100% है कि जब इतनी भयानक वोटिंग होती है तो किसी न किसी को रोकने के लिए होती है, किसी न किसी को सत्ता से बाहर करने के लिए होती है। और किसको रोकने के लिए ये वोटिंग हुई है, ये कोई माई का लाल बता नहीं सकता है प्रज्ञा जी 14 तारीख से पहले। बिल्कुल सही बात है। तो बिहार में क्या कुछ हो रहा है वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह का दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत देखा गया है वो वाकई ऐतिहासिक है, उसने वाकई इतिहास लिख दिया है। अब क्या कुछ होगा वो तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल्स की असलियत क्या होती है, ये गोदी मीडिया वाले, उसकी हमने आपको एक तरह की बानगी दिखा दी है कि कितनी बार वो एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। लेकिन दोस्तों, बिहार में इस बार जो भी होगा वो बहुत चौंकाने वाला होगा। ये बात अब गांठ बांध करके रख लीजिए और लिख लीजिए कि जो भी होने वाला है वो आपको चौंकाएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, नमस्कार।